Hi, my name is Deepika Rani. I belongs to Ranchi, Jharkhand. I am 11th batch Gandhi Fellow from Katihar, Bihar. Through this video, I want to show you my 2 years Gandhi Fellowship journey. After completing 2 years in Gandhi Fellowship, I can tell you it's a beautiful life transformation and leadership journey for me. अब आप लोग सोच रहे होंगे कैसे यह मेरे लिए एक लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी था। तो मैं सबसे पहले अपनी गांधी फेलोशिप से पहले की स्टोरी बताना चाहूँगी। गांधी फेलोशिप ज्वाइन करने से पहले मुझे बस इतना पता था कि यह ऑर्गेनाइजेशन केवल बच्चों पर काम करती है और मुझे बच्चों से हमेशा से ही लगाव रहा है, इसलिए भी मैंने गांधी फेलोशिप ज्वाइन किया। जब मेरा इसमें सिलेक्शन हुआ तो मुझे पता चला कि मुझे इंडक्शन के लिए राजस्थान जाना पड़ेगा। अब मेरे सामने 2 सबसे बड़ी चुनौती थी। पहला, अपनी फैमिली को कन्विंस करना और दूसरा, उस समय मैं बहुत कम बोलती थी और इससे पहले मैं अपने स्टेट से बाहर कभी नहीं गई थी। ऐसे में कहीं दूसरी जगह जाकर काम करना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था। फिर भी मैं अपने परिवार वालों, फैमिली को मनाकर खुद में हौसला रखकर अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ी। दिन था 15 जुलाई 2018, जब मैं पहली बार PSL इंडक्शन के लिए पहुंची। हर तरफ नए लोग, नए चेहरे, उनका रीति रिवाज, रहन सहन, पहनावा, बोली, सब कुछ मेरे से बिल्कुल अलग थी। यह सब देखकर शुरू में तो मैं बिल्कुल डर गई कि मैं यहाँ 2 साल कैसे रह पाऊंगी। फिर मैंने धीरे धीरे खुद को उस पर्यावरण के अनुरूप ढालना शुरू किया। हमारा इंडक्शन 7 दिनों तक चला था, जहाँ हमें 2-3 चीज़ें बड़ी कुशलता के साथ सिखाया गया, जो था पहला NVC यूजिंग OFNR मेथड, दूसरा था इन्फ्लुएंस विदाउट अथॉरिटी और था फैसिलिटेशन एंड ट्रेनिंग। उस समय मुझे पता भी नहीं था कि फैसिलिटेशन किस चिड़िया का नाम है, लेकिन मैं NVC के सेशन से बहुत खुश थी। मैंने OFNR को साइड में रख दिया और इतना मान ली कि प्यार से बात करने को ही NVC कहते हैं। इसके बाद सारे फेलोज को उनके रिस्पेक्टिव लोकेशन भेजा गया। उस समय मेरा लोकेशन सीतामढ़ी था, बट अचानक मुझे पता चला कि अब मुझे सीतामढ़ी नहीं, कटिहार जाना है। तेईस जुलाई 2018 को मैं कटिहार पहुंची, सारे फेलोज से मिली, बट अभी भी मुझे कुछ क्लैरिटी नहीं थी कि मुझे यहाँ करना क्या है। बहुत सारे कन्फ्यूज़न थे। फिर हमारी 15 दिनों की ACI शुरू हुई, स्कूल इकोसिस्टम इमर्जन, जहाँ हमें 15 दिन एक स्कूल में ही रहकर काम करना था और समझना था कि एक गवर्नमेंट स्कूल कैसे रन करती है। अब मैं थोड़ी खुश भी थी कि फाइनली अब मुझे बच्चों के साथ काम करना है। मैंने 15 दिन मनिहारी के एक स्कूल UMS पागलवाड़ी में बिताया। उस दौरान मैं 2 दिन कम्युनिटी में भी रही और एक स्कूल, वहाँ के प्रधानाध्यापक, शिक्षक, बच्चों और उसके आसपास के लोगों के बारे में जानने की कोशिश की। फिर हम लोगों की शाम में डिब्रीफ भी होती थी, जहाँ हमें पूरे दिन की लर्निंग, वे फॉरवर्ड शेयर करनी होती थी। ये सब तो फिर भी समझ में आ जाती थी और मैं शेयर भी करती थी। और अब कटिहार में 2-3 सेशन अटेंड करने के बाद मुझे समझ में भी आ गया था कि फैसिलिटेशन एंड फैसिलिटेटर क्या होता है। फैसिलिटेटर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो लोगों के एक समूह को बेहतर ढंग से एक साथ काम करने में और उनके सामान्य उद्देश्यों तक पहुंचाने में मदद करता है, और इन सारी प्रक्रिया को फैसिलिटेशन कहा जाता है। अब मेरे सामने एक नया वर्ड आया, पता है क्या? रिफ्लेक्शन। मैंने साइंस में पढ़ा था कि किसी चिकनी सतह पर प्रकाश की किरणों का टकराकर वापस आना, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। पर मैं सोच रही थी कि यहाँ पे रिफ्लेक्शन का यूज किस तरीके से हो रहा है, मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही थी। बट धीरे धीरे बाद में मुझे समझ में आया कि एजुकेशन के लैंग्वेज में रिफ्लेक्शन का तो एक अलग ही मीनिंग है, जिसे चिंतन, मंथन करना,
या फिर दिन भर में घटित हुए महत्वपूर्ण कारकों पर ध्यान देना, ताकि नेक्स्ट डे जब हम अपना वे फॉरवर्ड या नेक्स्ट स्टेप ले तो वो इसके अकॉर्डिंग हो। ACI के बाद सारे फेलोज को इंडिविजुअली एक एक ब्लॉक दे दिया गया। मुझे भी एक ब्लॉक मिला, बरारी, जो कि कटिहार का तीसरा सबसे बड़ा ब्लॉक है, जिसमें 14 CRCC थे। मैं थोड़ी डरी हुई थी कि इससे पहले तो मैं एक स्कूल के शिक्षकों के साथ काम कर रही थी, अब मैं इतना बड़ा ब्लॉक कैसे मैनेज कर पाऊंगी। बट मेरे PL तनुज जी और मेरे को फेलोज का काफ़ी सपोर्ट मिला, जिसकी वजह से मैं यहाँ टिक पाई। फिर बरारी में मैंने बहुत सारे प्रोसेस पर काम किया और मेरे स्टेक होल्डर जैसे सच्चिदानंद जी, वो UMS बारीनगर के प्रधानाध्यापक हैं, विनोद जी, संतोष जी, सुबोध जी, नीरज जी, दिलीप जी, शंभू गुप्ता और भी बहुत सारे स्टेक होल्डर का हमेशा से ही मुझे पूरा सपोर्ट मिला, जिसकी वजह से मैं अपने प्रोसेस को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर पाई। जैसे सेफ चेंज असेंबली, लाइब्रेरी इस्टेब्लिशमेंट, बोलो संध्या कैंपेन, बाला, एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम एक्सेट्रा। इसके अलावा मेरी जर्नी मेरे को फेलोज तथा PLs के साथ भी थी, जिसके साथ रह के मैंने बाकी प्रोसेस जैसे डीब्रीफ, LC, बूट कैम्प, विपासना, लर्निंग जर्नी कंप्लीट की। इस पूरे 2 साल की जर्नी में मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला और ये 2 साल की जर्नी मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा है और मैं बहुत कुछ सीख भी पाई इसमें। और जैसे वो कहते हैं ना, एक कहावत कि अकेली लकड़ी आसानी से काटी नहीं जा सकती या तोड़ी नहीं जा सकती, लेकिन वही जब साथ में हो तो उन्हें तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। यही कहावत हमारी वर्क प्लेस पर भी लागू होती थी। हम अकेले उतना प्रोडक्टिव नहीं कर सकते जितना कि हम लोग साथ मिलकर कर सकते हैं। दूसरी सीख मुझे फैसिलिटेशन के दौरान मिली थी, जो था सर्कल ऑफ कंसर्न एंड सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। हमेशा हमारा जो सर्कल ऑफ कंसर्न रहता है वो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस से बड़ा होता है, लेकिन जैसे ही हम सर्कल ऑफ कंसर्न को इग्नोर करके अपना फोकस सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर डालते हैं तो धीरे धीरे हम पाते हैं कि हमारा जो सर्कल ऑफ कंसर्न है वो कम होते जाता है और हम अपनी प्रॉब्लम को धीरे धीरे सॉल्व करने में कामयाब हो जाते हैं। तीसरी सीख मुझे मिली थी आइसबर्ग थ्योरी से, जिसमें कहा है कि हम खुद को 30% ही जानते हैं। हमारा जो 70% है वो हमारा इनर पावर है, जिससे हम लोग बहुत कम लोग ही अवेयर होते हैं। अगर हम अपना इनर पावर को आइडेंटिफाई कर ले तो हम लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। और एक सेशन हुआ था हम लोग का सीतामढ़ी में, नॉलेज एंड एप्लीकेबल नॉलेज पे, जिसे अभय जी ने लिया था। तो वो सेशन भी मेरे लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहा था। हमारे पास तो बहुत सारी नॉलेज रहती है, लेकिन हम उसका सही जगह इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाते हैं। वो आप लोगों ने कहानी भी सुनी होगी, वो कबूतर वाला, कि जो एक बड़ा कबूतर रहता है, बुजुर्ग वाला कबूतर, जो अपने छोटे कबूतरों को बताता है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, जाल में फंसना नहीं। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, जाल में फंसना नहीं। लेकिन जो छोटे कबूतर रहते हैं वो उसे रट लेते हैं, लेकिन उसे समझ में नहीं आता है कि ये किस लिए है। लेकिन जब शिकारी एक दिन सच में आता है और वो जाल बिछाता है, दाना डालता है, तो सारे कबूतर उस जाल में फंस जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तो उस नॉलेज को बस लिया है, वो उन्हें अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर वही नॉलेज हम लोगों के पास है और अगर हम उसे सही जगह पे, सही चीज़ पे अप्लाई करें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत प्रोडक्टिव और फ्रूटफुल भी हो सकता है हमारे लिए, जो हम लोगों के लिए अच्छा भी रहेगा। तो यही थी मेरी 2 साल की गांधी फेलोशिप की जर्नी। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। और लास्ट में मैं कुछ कहना चाहूँगी। जो सफ़र इख्तियार करते हैं वही मंजिलें पार करते हैं। हर कदम आगे बढ़ने का हौसला तो रखिए, ऐसे मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतज़ार किया करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस फेलोशिप जर्नी। सारे PLs को, हमारे जितने भी को फेलोज हैं, सभी को दिल से थैंक यू सो मच।